दोस्ती मृत्यु के बाद भी। यह कहानी 1962 में हुई एक घटना पर आधारित है। चीन और भारत के युद्ध का समय था। सेवानिवृत्त फौजियों को भी सतर्क और तैयार रहने का आदेश भारत सरकार की ओर से आया था। उस समय भारत की अधिकतर जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर थी। गांव में से कुछ भर्ती थे, अर्थात फौज में थे तो वेतन बहुत कम था। कुल मिलाकर गरीबी ही थी, पर लोगों का आपस में प्यार ज़्यादा था। मिल बांट कर खाते थे तो भूखा कोई नहीं रहता था। 1962 अक्टूबर माह की हल्की हल्की सर्दी का मौसम था। अरोड़ी पुरोहित 5 दिन के हवन पाठ में गांव के पास वाले शहर गया हुआ था। अरोड़ी नाम उनका इसलिए पड़ा था कि वह नंगे पांव ही रहते थे और रोड पत्थरों में भी ऐसे ही नंगे पांव चलते थे, इसलिए ये पंडित अरोड़ी पुरोहित के नाम से विख्यात थे। अरोड़ी पुरोहित अपने नियमों का बिल्कुल पक्का था। सुबह 4 बजे उठकर नहा धोकर ब्रह्म मुहूर्त में अपना पूजा पाठ सख्ती से करता था। सायंकाल भी संध्या पूजा पाठ में भी कोई कोताही नहीं बरतता था। उनके एक मित्र थे नित्याराना, जो फौज से सेवानिवृत्त थे और खेती बाड़ी करते थे। दोनों बचपन के पक्के मित्र थे। अब समय अनुसार रोज ही एक बार मिलते थे और अक्सर शाम को दोनों चिलम तंबाकू भी पीते थे। कुल मिलाकर दोस्ती गहरी थी। उस समय गांव में तंबाकू बीड़ी पीने का रिवाज कुछ अधिक ही था। नित्य राणा सुबह शाम खुली हवा में खूब व्यायाम करते थे। गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर कच्चे रोड के एक तरफ जंगल था तो दूसरी ओर एक छोटी नदी थी और वहीं नदी किनारे शमशान घाट था, जो भोटपटा के नाम से प्रसिद्ध था। दोनों मित्र नदी किनारे अक्सर वहीं मिलते थे और गपशप करते थे। 1962 में बस, कार, स्कूटर नाम मात्र के ही थे। आबादी भी बड़ी कम थी तो ये जगह सुनसान और डरावनी ही गिनी जाती थी। उसमें गांव में अंधविश्वास बहुत ही था। भूत प्रेत में पूर्ण विश्वास करते थे। अक्सर आत्मा की आवाज़, शायद बोध अर्थात इंट्यूशन पर तो उस समय भी और आज भी विश्वास करते हैं। अरोड़ी पुरोहित का महामृत्युंजय पाठ 5 दिनों का पास के छोटे शहर में चल रहा था। 5 दिनों के इस महामृत्युंजय जप में 7 पुरोहित थे और 1.25 लाख बार जप करना था। यह पाठ लोग स्वस्थ जीवन, अकाल मृत्यु से बचाव और लंबी बीमारी से दूर रहने के लिए करते हैं। पूर्ण सात्विकता और नियमानुसार विधि विधान से जप चल रहा था। पुरोहित अरोड़ी वहीं एक समय का भोजन करके रहता था। यजमान यानी हवन पाठ कराने वाले ने सोने का दान भी सम्मिलित किया हुआ था और यह सोना दान मुख्य पुरोहित ही उठाता है, क्योंकि उस समय ये मान्यता थी कि ज्ञानी और नियमी पुरोहित ही सोने का दान उठा पाता है, अन्यथा यजमान के भारी ग्रह पुरोहित को दोषी मानते हैं। अरोड़ी पुरोहित इस कारण बेचैन हो रहा था। यज्ञ के तीसरे दिन बेचैन अरोड़ी पुरोहित अपने घर रात के समय अपनी पत्नी से विमर्श करने आ गया। पत्नी को अपनी गरीबी देखकर लालच आ गया और बोली, ये भगवान ने अवसर दिया है, आप ज्ञानी हैं, आप सोना दान ग्रहण कर लें, कुछ नहीं होगा। अरोड़ी पुरोहित सुबह वापस पाठ के लिए चल गया। 5वें दिन पूर्ण आहुति के बाद यज्ञ पूर्ण किया और यजमान से अपना दान ग्रहण किया। अरोड़ी पुरोहित पैदल ही घर की ओर चल पड़ा, क्योंकि उस समय यातायात के साधन ना के बराबर थे। शाम होते होते अरोड़ी भोटपटा तीर्थ स्थान के पास जंगल वाली सड़क पर पहुंच गया। वहां उसे नित्य राणा मिला और आपस में बातचीत करने लगे। अरोड़ी पुरोहित और नित्य राणा ने बैठकर ढेर सारी बातें की। चिलम तंबाकू पिया, जो नित्य अपने साथ ही रखता था।
थोड़ी देर बाद अंधेरा होने पर अपने अपने घरों की ओर चल पड़े। पर चलने से पहले नित्य ने अरोड़ी को कहा, आप चलो, मैं अभी आता हूँ, कल फिर यहीं मिलेंगे, और खुद नदी की ओर चल पड़ गया। रोड़ी अपने घर पहुंचा तो अंधेरा हो चुका था। रोड़ी पुरोहित घर आकर नहाया धोया, पूजा पाठ किया, फिर रात्रि का भोजन खाकर सोने लगा। तो पुरोहित की पत्नी ने कहा कि जी, वह आपके दोस्त तो 2 दिन पहले ही चले गए। पुरोहित ने पूछा, कहाँ चले गए? और पत्नी बोली कि उनका तो देहांत हो गया है। सुनते ही इस ठंड में भी रोड़ी पुरोहित को एकदम पसीना आ गया, पर चुप रहे। बिस्तर पर बैठकर प्रभु का ध्यान लगाकर सोचने लगे, अच्छा ये क्या प्रभु, अभी थोड़ी देर पहले मैं किसके साथ बैठा था? क्या वह आत्मा थी? सोचने लगे कि सोना दाम नहीं उठाना चाहिए था। रात को ही तेज बुखार ने पुरोहित को घेर लिया और 10 बजे सुबह ही पुरोहित चल बसे। दिन के 3-4 बजे तक पुरोहित अरोड़ी को भी 4 कंधे भोटपटा शमशान घाट ले गए। भला अरोड़ी क्यों नहीं जाता? दोस्त नित्य ने जो बुलाया था। दोनों दोस्त वहाँ मिल गए। सचमुच नित्य राणा ने दोस्ती मरकर भी निभाई। यह कहानी कुछ अजीब है, पर है ये सत्य। दोस्ती को दोस्तों ने मरकर भी निभाया। नित्य राणा ने अरोड़ी पुरोहित से दोस्ती मृत्यु के बाद भी रखी।